जुर्म की दुनिया में एक सबसे बड़ा जुर्म रेप करना भी है, लेकिन इस जुर्म की सज़ा सबसे पहले लड़की को मिलती है, बाद में इसकी सज़ा बलात्कारी को मिलती है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लड़की को कैसे सज़ा मिलती है। रेप की जांच ये लड़की की सज़ा है। जिस लड़की को इस जांच से गुजरना पड़ता है उसकी रूह कांप जाती है। आज हम आपको इस वीडियो में रेप की जांच कैसे होती है उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। एक एक प्रोसेस से बताएंगे कि भारत में पहले रेप की जांच कैसे होती थी और अब वो रेप की जांच किस तरह से की जाती है। लेकिन एक लड़की के लिए ये बहुत दर्दनाक भरा पल होता है। जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है उसको सबसे पहले मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है। जब वो कमरे में जा रही होती है तो उसे सब घूर रहे होते हैं, ऐसी नज़रों से देख रहे होते हैं जैसे उसी ने कोई जुर्म किया है, और एक बंद कमरे में उसे ले जाया जाता है। बंद कमरे में ले जाने के बाद एक सफ़ेद कपड़े पर उसे खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद एक एक करके उसके पूरे कपड़े उतारे जाते हैं। सबसे पहले उन कपड़ों की जांच की जाती है। सबसे पहले उन कपड़ों पर यह देखा जाता है कि इन कपड़ों पर बाल के निशान हैं कि नहीं हैं, इन कपड़ों पर सलाइवा के दाग धब्बे रह तो नहीं गए हैं, इन कपड़ों पर किसी भी तरह के संदिग्ध निशान है कि नहीं है। अगर ऐसे निशान पाए जाते हैं, कोई बाल अगर उन कपड़ों पर मिलता है तो सबसे पहले उनके सैंपल ले लिए जाते हैं। सबसे पहले लड़की के कपड़े उतारकर उस कपड़ों की जांच होती है। लड़की को पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया जाता है, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और सफ़ेद कपड़े पर उसे खड़ा कर दिया जाता है। उसके बाद में मशीनों के द्वारा या फिर डॉक्टरों के द्वारा हाथ में ग्लव्स पहन करके उसके, ये पहले की जांच बता रहा हूँ मैं, जब भारत में पहले जांच होती थी तो सफ़ेद कपड़ों पर खड़ा करने के बाद उस लड़की के बदन से एक एक चीज़ें देखी जाती है कि उसके शरीर पर बाल है कि नहीं है, और उस लड़के को कुल मिलाकर झाड़ा जाता है। और जितने भी संदिग्ध चीज़ें उसके शरीर पर मिलती है वो उस सफ़ेद कपड़े पर आ जाती है। जैसे किसी का बाल मिला या किसी भी तरह का कोई ऐसा धब्बा जो कि दिख नहीं रहा है, तो वो सफ़ेद कपड़े पर जब कोई भी खड़ा होता है तो एकदम नीट एंड क्लीन वो दिखाई देता है। तो वो सफ़ेद कपड़े पर उसको खड़ा करने का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई बाल शरीर में रह गया हो या अपराधी का बाल शरीर में चिपका हो तो वो सफ़ेद कपड़े पर गिर जाए और उसकी जांच जो है वो डॉक्टर लोग कर ले। अब ये सफ़ेद कपड़े वाली प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। फिर 2 फिंगर टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ये सबसे खतरनाक और सबसे डरावना टेस्ट होता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट पर क्या फैसला लिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन 2 फिंगर टेस्ट और 3 फिंगर टेस्ट ये लड़की के लिए इतना दर्दनाक होता है कि ये उसी पल की याद दिलाता है जिस समय उसका रेप हुआ था। ये 2 फिंगर और 3 फिंगर टेस्ट। अब ये 2 फिंगर और 3 फिंगर टेस्ट क्या होता है? दरअसल इसमें लड़की के प्राइवेट पार्ट में डॉक्टर के द्वारा उंगलियां डाली जाती है और लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सही हो रहा है उसके साथ कि गलत हो रहा है। 2 और 3 उंगलियां डाल करके ये टेस्ट किया जाता है कि उसका प्राइवेट पार्ट सख्त है कि नरम है, उसका प्राइवेट पार्ट कहीं पहले से ही किसी से संबंधित तो नहीं था, और ये तमाम सारी जांचें की जाती है एक डॉक्टर के द्वारा। और ये पुरुष डॉक्टर के द्वारा ज़्यादातर होता है। इसमें लड़कियों को खूब सारी परेशानियां होती है। जब कोई एक लड़का डॉक्टर, जब एक पुरुष डॉक्टर किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालता है तो उसके लिए सबसे एम्बेरसिंग भरा मोमेंट होता है, उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक मोमेंट होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस 2 और 3 फिंगर टेस्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। पूरी तरह से बोल दिया है कि इसमें कोई साइंटिफिक रहस्य नहीं है, कोई वैज्ञानिकता नहीं छुपी हुई है। ये एक तरह से मानसिक प्रताड़ित करता है लड़की को, रेप पीड़िता को। इसलिए 2 फिंगर टेस्ट पूरी तरह से भारत में बंद कर दिया गया है। लेकिन कई केस में आज भी पुरुष डॉक्टरों के द्वारा अवैध तरीके से इसकी जांच की जाती है, और कई सारे डॉक्टर तो वैसी दरिंदे भी होते हैं तो जानबूझकर इस जांच को करते हैं। तो ये 2 फिंगर टेस्ट तो पूरी तरह से बंद हो गया। अब वर्तमान में भैया रेप की जांच कैसे की जाती है? तो अब नई नई टेक्नोलॉजी हो गई है।
नई नई मशीनों के द्वारा, करोड़ों रुपए की मशीनों के द्वारा रेप की जांच की जाती है। और एक समय ऐसा भी था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेप की जांच केवल महिला डॉक्टर ही करेगी, लेकिन भारत में महिलाओं की कमी है, महिला डॉक्टरों की कमी है। इस वजह से रेप की जांच को पूरी तरह से सौंपा गया है पुरुष डॉक्टर और महिला डॉक्टर के द्वारा। जहां पर महिला डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहती है, जहां पर महिला डॉक्टर मौजूद नहीं रहती है, तब रेप पीड़िता से पहले पूछेंगे कि आपको पुरुष से जांच करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर रेप पीड़िता मना कर देगी तो ऐसी स्थिति में उसकी जांच पुरुष डॉक्टर नहीं करेगा। लेकिन कई जगह पर अवेलेबल ही नहीं है, ऐसे में पुरुष डॉक्टर के हाथ में जांच सौंप दी जाती है। और इसमें 2 फिंगर वाली जो मैंने बात कही है वो बहुत दर्दनाक जांच होती है। लड़की को प्राइवेट पार्ट में उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और एम्बेरेसिंग भी होता है वो, और वो उस पल की याद दिलाता है जब उसके साथ रेप हुआ था। तो आज का ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले पर सभी को गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई साइंटिफिक, कोई वैज्ञानिक रीजन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है और पूरी तरह से भारत में इस पर रोक लग गई है। लेकिन कई जगह पर मशीनें अवेलेबल नहीं हैं, करोड़ों रुपए की मशीनें आती है जो विदेशों से मंगवाई गई है भारत में। तो वो करोड़ों रुपए की मशीनें जहां पर अवेलेबल नहीं है, वहां पर आज भी इसी तरह से रेप की जांच की जाती है और ये अवैध तरीके से की जाती है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह से जांच होती है, और ये एक खतरनाक मोमेंट होता है किसी भी लड़की के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।